निश्चित है। फिर भी वो गए ब्रह्मा जी के पास और पूछे कि क्या करें, कोई तो उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक ही शक्ति है इस पूरे ब्रह्मांड में जो इस हलाहल को, इस विष को अपने वश में कर सकती है, और उसका नाम है शिव। आपने कभी सोचा है शिव और शव का फर्क कितना कम है? शिव में से ई की मात्रा हटाइएगा और वो शव हो जाएगा। वापस आता हूँ कहानी पे। सारे देव पहुंचे शिव जी के पास मदद मांगने कि हे महादेव मदद कीजिए, ये वो घड़ी है, ये वो वक्त है जिसमें न विष्णु हमारा साथ दे पा रहे हैं और न ब्रह्मा। उस वक्त शिव जी ने हलाहल को अपने कंठ में रोका, उसको पी लिया, और तब से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से शिव जी की आराधना, उनकी पूजा, उनकी मान्यता सिर्फ देवों में नहीं है, असुरों में भी है। क्योंकि अगर हलाहल को कोई कंज्यूम नहीं करता, कंट्रोल नहीं करता, वश में नहीं करता, तो सिर्फ देव खत्म नहीं होते, पूरा ब्रह्मांड, पूरे मनुष्य, सारे जीव जंतु, सारे प्राणी, पूरा पृथ्वी और असुर, सब कुछ खत्म हो जाता। इसलिए शिव को मानने वाला कोई एक समुदाय, एक भगवान ऐसे नहीं है। हर देव शिव को मानते हैं, क्योंकि शिव ने उस रोज सिर्फ मनुष्य की या सिर्फ देवों की जान नहीं बचाई थी, असुरों की भी जान बचाई थी। वो रोज है जिसके बाद सब के सब शिव जी के सामने नतमस्तक हो गए थे। मगर जब शिव जी ने उस हलाहल को अपने कंठ में रोका, आप सोचिए कि आप कोई लिक्विड को कंज्यूम करें और यहां रोक पाए। सोचिए, वो अंदर उतरेगा तो शिव को नुकसान होगा, वो बाहर निकलेगा तो ब्रह्मांड को नुकसान होगा। शिव ने उसको बीच में रोक तो लिया, लेकिन शिव को भी उसका प्रभाव हुआ। जब शिव को प्रभाव हुआ तो शिव को बहुत पसीना आने लग गया, उनके शरीर का तापमान बढ़ने लग गया, वो विचलित होने लग गए। और क्योंकि ये पूरा समुद्र मंथन हो रहा था और ये समुद्र के पास हो रहा था, समुद्र हमारा वाला समुद्र नहीं, क्षीर सागर वाले समुद्र की बात हो रही, आसपास जल था। और तब सारे असुर और सारे देव मिलके शिव जी को ठंडा करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, उनका तापमान गिराने के लिए उनके ऊपर जल चढ़ाने लग गए। ढेर सारा जल चढ़ाना शुरू किया उनके ऊपर, ताकि सोचिए आपको और मुझे, हम सबको कभी ना कभी उम्र में बुखार होता है। जब बहुत तेज बुखार होता है तो हमारी माएँ, हमारे आसपास के लोग क्या करते हैं, माथे पे ठंडे पानी का पट्टी रखते हैं ना, उससे तापमान, टेम्परेचर, फीवर कम हो जाता। बस सारे देव, उनके पास जो चीजें थी सब भर भर के शिव जी के ऊपर डालना चालू किए ताकि उनका टेम्परेचर कंट्रोल में रहे। यहां से शुरू हुआ था जल अभिषेक का प्रचलन। इस समय असुर और देव कोई अलग नहीं।